प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। फादर वी प्रेज यू। लेट्स स्पेंड सम टाइम इन थैंक्सगिविंग टू द लॉर्ड। आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, अपने हाथों को उठा के धन्यवाद करेंगे। लेट्स लिफ्ट आवर हैंड्स एंड लेट्स गिव हिम थैंक्स। यू नो गॉड इज गुड, गॉड इज वंडरफुल, गॉड इज ग्रेशियस। परमेश्वर दयालु है, भला है, इसलिए उसका धन्यवाद करें। थैंक गॉड दैट हिज मर्सीज आर न्यू एवरी मॉर्निंग। उसका धन्यवाद करें क्योंकि उसकी दया रोज नई है। वी थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बाइबल बताती है 10 कोढ़ी थे, 10 के 10 चंगे हुए, लेकिन एक ही लौटा धन्यवाद करने के लिए। वी नो दैट इन द बाइबल in Luke chapter 17 it talks about that there were 10 lepers, all were healed, but only one returned to give thanks to the Lord. And so it is important to remind ourselves every day that we need to thank him for every new day he gives to us. इसलिए हर दिन उसका धन्यवाद करना जरूरी है, अपने आप को याद दिलाना और उसका धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। So please open your mouth, lift your hands and let's thank him. अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू गॉड ऑफ सैल्वेशन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। उद्धार के परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। दयालु परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। छुटकारा देने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, यू आर जहोवा राफा आवर हीलर। थैंक यू लॉर्ड दैट यू आर आवर डिलीवरर ओ लॉर्ड। थैंक यू दैट यू आर अ वेरी प्रेजेंट हेल्प इन द टाइम ऑफ ट्रबल। धन्यवाद यीशु मसीह, आप संकट के समय तुरंत सहायता करने वाले परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, अपने हाथों को उठा के आपकी महिमा करते हैं। वी लिफ्ट आवर हैंड्स एंड वी प्रेज यू एंड वी ग्लोरीफाई योर नेम। वी लिफ्ट योर नेम, यू आर exalted above all। आपका नाम सब नामों में सबसे ऊंचा है। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। The Bible says in Psalm 36 verses 5 through 7, भजन संहिता 36 5, 6 और 7 में इस प्रकार से लिखा है, Your unfailing love, O Lord, is as vast as the heavens. Your faithfulness reaches beyond the clouds. Hallelujah. Your righteousness is like the mighty mountains, your justice like the ocean depths. You care for people and animals alike. Hallelujah. How precious is your unfailing love. Hallelujah. How precious is your unfailing love, O God. All humanity finds shelter in the shadow of your wings. Praise the Lord. Hallelujah. उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। हिंदी में इस प्रकार से लिखा है, भजन संहिता 36 में 5 से 7 तक लिखा है, हे यहोवा तेरी करुणा आकाश जितनी विशाल है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। तेरी धार्मिकता ऊंचे पर्वतों के समान है, तेरा नियम अथाह सागर ठहरे हैं। हे यहोवा तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। हालेलुया हालेलुया। Come on, praise him, praise him, praise him. Oh, we praise you Jesus, we praise you Lord. Hallelujah hallelujah. Thank you that we are protected under your wings. धन्यवाद प्रभु कि आपने अपने पंखों तले हमें छिपा के रखा है। Thank you that your faithfulness reaches unto the clouds. तेरा विश्वास योग्यता बादलों तक पहुंचता है। Lord, far far above all comprehension is the truth and faithfulness of God. He never fails. Our God never fails. He never forgets nor falters nor forfeits his word. परमेश्वर की सच्चाई बड़ी है। वह ऐसा परमेश्वर है जो कभी असफल नहीं होता, ना ही वो भूलता है, ना ही वो लड़खड़ाता है, ना ही वो अपने वचन को त्याग करता है। वो जो कहता है उसको पूरा करता है। What he says he does. Whatever word he speaks, whatever promises God has made, whatever covenant he has made, God will exactly do that. He is not a man who will lie. वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। उसने जो वादा किया है, उसने
उसने जो बातें बोली है, उसने जो वाचाएं बांधी हैं, परमेश्वर उस सारे कामों को पूरा करता है। इसलिए उसका धन्यवाद करें। वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोलता है, उसका धन्यवाद करें। Psalm 107 verse 8 and 9 says like this, भजन संहिता 107 8 और 9 में लिखा है, Let them give thanks to the Lord for his unfailing love and his wonderful deeds for mankind, for he satisfies the thirsty and fills the hungry with good thing. Hallelujah, hallelujah. लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें। जो वो आश्चर्य कर्म रोज आपके और मेरे लिए करता है, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से वो तृप्त करता है। इसलिए उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, आई थैंक यू जीसस, आई प्रेज यू जीसस। The Bible says, in 1 Corinthians chapter 1 verse 4 and 5, Paul says like this to the church and to the church people, and I want to say the same for all of you. आज की सुबह पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 4 और 5 से जो पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया से कहा था, मैं भी आपके लिए कहना चाहता हूँ, I always thank my God for you. Yes, for each one of you I thank my God because of his grace given you in Christ Jesus Christ. For in Yeshua you have been enriched in every way with all kinds of speech and all kinds of knowledge. Hallelujah, hallelujah. मैं तुम्हारे विषय में, मैं आपके विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता रहूंगा, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर यीशु मसीह में हुआ है कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी होते जाओ। हालेलुया। ओ वी प्रेज यू जीसस, वी प्रेज यू। आई थैंक गॉड फॉर योर जेनरोसिटी। मैं आपकी उदारता के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। आई थैंक गॉड फॉर ऑल योर सपोर्ट विच यू आर गिविंग। जो आप प्रोत्साहन देते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, उसका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। एवरीथिंग विच यू डू फॉर द चर्च एंड द प्रेयर्स यू मेक, आई थैंक गॉड फॉर दैट। जो प्रार्थनाएं आप करते हैं उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। दिस इज हाउ पॉल राइट्स टू द चर्च ऑफ कोरिंथियंस इन 2 Corinthians chapter 9 verse 11 and 12। दूसरा कोरिन्थियों 9 अध्याय 11 और 12 में पौलुस इस प्रकार से कोरिन्थियों की उदारता के लिए, उन लोगों की उदारता के लिए, मसीहों की उदारता के लिए, द जेनरोसिटी ऑफ द बिलीवर्स दोस डेज, ही राइट्स लाइक दिस, you will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion, and through us your generosity will result in thanksgiving to God. This service that you perform is not only supplying the needs of the Lord's people, but is also overflowing in many expression of thanks to God. हिंदी में इस प्रकार से लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 11 और 12 में लिखा है कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धन्यवाद किए जाओ, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की घटियां पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है। So we lift our hands and we thank Jesus. Let's thank him for this beautiful day, for everything he gives us. With every breath, let us praise him. हर सांस के साथ आप और हम उसका धन्यवाद करें। Let's close our eyes. Father, we thank you for your wonderful name. धन्यवाद यीशु आपके सुंदर नाम के लिए। We thank you that you have given us another day in our life. धन्यवाद यीशु कि आपने हम सबको एक और नया दिन दिखाया। ये आपकी दया है, ये आपकी करुणा है। We thank you, Jesus. Thank you that you are the one who satisfies us, O Lord. You are the one who protects us, O Lord. We praise your name, O Lord. आप ही हम सबको बचाते हैं, आप ही हम सबको मुहैया कराते हैं, आप ही हमें आशीषें देते हैं। We thank you, Jesus. We thank you, Lord. We bless your name. As the word says, bless the Lord, O my soul, and everything that is within me, bless his holy name. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके नाम को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। Forget none of his benefits. We thank you, Jesus, for all the benefits you give to us.
धन्यवाद हर एक आशीषों के लिए जो आप अपने बच्चों को देते हैं। We praise you and we honor you, Lord. We thank you for this day. This morning we prepare our hearts, O Lord Jesus, to partake in Lord's table. आज की सुबह हम अपने हृदय को तैयार करते हैं प्रभु भोज में शामिल होने के लिए। Thank you, Jesus. Amen. Amen. So kindly take the Lord's Supper, take the bread and the cup of juice. आप काइंडली कृपया करके वो रोटी और उस प्याले को ले और इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। आई विल फर्स्ट रीड द वर्ड एंड प्लीज रिमेंबर इट शुड बी टेकन कम्प्लीटली। पूरी तरह से इसको लेना है, इसको वेस्ट नहीं करना है, इसको शाम के लिए या दोपहर के लिए नहीं रखना है। यू हैव टू टेक इट कम्प्लीटली एंड डू इट विद ऑल रेवरेंस एंड डोंट गिव इट टू चिल्ड्रन और नॉन बैप्टाइज्ड पीपल। ये जो बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए या जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया उन्हें भी नहीं दिया जाना चाहिए। I will read from 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 28. मैं पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसकी 23 से 28 तक पढ़ूंगा। For I received from the Lord what I also passed on to you, that the Lord Jesus on the night he was betrayed took bread, and when he had given thanks he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way after supper he took the cup saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. So then, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup." जो बात मुझे प्रभु से पहुंची वो मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु मसीह जिस रात पकड़वाए गए रोटी ली, धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी प्रकार से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। और 27 और 28 में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। व्यक्ति को चाहिए कि वह पहले अपने को परखे और तब इस रोटी को खाए और इस प्याले को पिए। Let's close eyes, lift our hands and pray. आइए आंखें बंद करें, हाथों को उठाएं और प्रार्थना करेंगे। Lord, your word says, if your people who are called by your name, they will humble themselves, they will pray and seek your face, and they will turn from their own wicked ways, you will hear from heaven, you will forgive their sins and heal their land. So this morning, O Lord, I repent for my sins. I repent for the sins of my family and my household, my kith and kin, my church members, my church leadership, their household, our national leaders, state level leaders, our city, O Lord, our national capital, our neighbors, O Lord. We repent for the nation of Israel. We repent for all the world leaders, O Lord. We repent, O Lord, and we confess that we have sinned against you. Against you only we have sinned. You desire truth in the inward parts. Forgive us, O Lord, all our wrongdoings and wash us with your precious blood. प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन कहता, आपके नाम से जो बुलाए लोग हैं, यदि वो दीन होकर आपकी ओर मुड़े, आपसे प्रार्थना करें और अपने बुरे मार्गों से फिरे तो आप सुनेंगे स्वर्ग से, प्रभु चंगाई देंगे, माफी देंगे। इसलिए प्रभु मैं आज की सुबह अपने पापों के लिए, परिवार के पापों के लिए, अपने घराने के पापों के लिए, कलीसिया के पापों के लिए, सारी कलीसियाओं के पापों के लिए, कलीसिया के घरानों के लिए, प्रभु हमारे देश के लिए, हमारे देश के अगुओं के लिए, हमारे आस पड़ोस के लिए, प्रभु इजराइल देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए हम पश्चाताप करते हैं कि हमने आपके विरोध में पाप किया है। आप भीतरी मनुष्य में सच्चाई चाहते हैं प्रभु, और हमने पाप किया है। इसलिए आज के दिन हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु। अपने लहू से धो के हम सबको पवित्र करें। We also thank you that as you have forgiven us, help us to forgive others, O Lord.
गिव अस अ काइंड हार्ट, जैसा आपने हमें क्षमा किया हम भी एक दूसरे को क्षमा कर सकें। धन्यवाद। Thank you, Jesus. Thank you that you shed your blood, O Lord. You took stripes for us. You died on the cross for us, where you took our shame, our sin, our death, our guilt, O Lord, our condemnation, our curses, our sickness, our diseases. In exchange, you give us your life, abundant life, everlasting life. We thank you for that, O Lord. प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारे लहू बहाया, कोड़े खाए, क्रूस पर अपने हमारे लिए मृत्यु को सहा। प्रभु हमारे पापों को, श्रापों को, रोगों को, बीमारियों को, श्रापों को अपने ऊपर लेके बदले में आपने अपना जीवन, बहुतायत का जीवन, अनंत जीवन दिया। धन्यवाद करते हैं। एक और नया दिन दिखाया, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फॉर अ न्यू डे लॉर्ड। यू ब्लेस दिस ब्रेड एंड कप टू आवर बॉडीज लॉर्ड। Let your power and anointing, O Lord, flow into our bodies. आपका अभिषेक प्रभु इस रोटी पर, इस प्याले पर ठहरे। जब इसमें हम सहभागी होते हैं प्रभु, आपका सामर्थ प्रभु, आपकी चंगाई हमारे जीवनों में प्रवेश करे प्रभु। आज इस रोटी को तोड़ते प्रभु चमत्कारों के लिए। We break this bread for miracles to happen, Lord, that our country will be delivered, O Lord, our people will be delivered, O Lord. प्रभु इस रोटी को तोड़ते हैं छुटकारे के लिए प्रभु, हमारे देश के छुटकारे के लिए, कोरोना वायरस से प्रभु जी चंगाई के लिए, जो बीमार हैं उनकी चंगाई के लिए रोटी तोड़ते। We break this bread for the healing, Lord, of people who are suffering from various ailments, O Lord, from chicken pox, from fever, from headache, O Lord, from other ailments, O Lord. We break this bread that today you are going to deliver them, O Lord Jesus. Thank you, Master. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen and amen. So kindly break it and distribute it to people who are baptized, जिन्होंने बपतिस्मा लिया उनको आप दे दें। And we are going to sing 2 songs and that'll be played and we can sing along. 2 गाने हिंदी और इंग्लिश में लगाए जाएंगे, हम उसको एक साथ गाएंगे। थैंक यू। चाहे मैं चलूं साया मौत की तराई में से, तेरा सिद्ध प्रेम मेरे डर को दूर करे। जब भी मैं फंसूं इस जीवन के संघर्षों में, मैं पलटूं ना तो पास है जो मेरे, दुष्टता से डरूं ना, पास है जो मेरे खुदा, पास है जो मेरे खुदा। तो किससे मैं डरूं, किससे मैं डरूं, तू कभी न छोड़े मुझको शांतिता, हर संकट में भी तू कभी न छोड़े मुझको, हर चढ़ाव और हर उतार तू कभी न छोड़े मुझको, प्रभु तू न छोड़े मुझको। आएगा प्रकाश उनके लिए जो है थामे तुझको, तेजस्वी सब तुलना से पार। सारे संघर्ष थम जाएंगे पर उस दिन तक हम जाने तुझे इस धरती पर, दुष्टता से डरूं ना, पास है जो मेरे खुदा, पास है जो मेरे खुदा। तो किससे मैं डरूं, किससे मैं डरूं, तू कभी न छोड़े मुझको शांतिता, और संकट में भी तू कभी न छोड़े मुझको, हर चढ़ाव और हर उतार तू कभी न छोड़े मुझको, प्रभु तू न छोड़े मुझको। आएगा प्रकाश उनके लिए जो है थामे तुझको, सारे संघर्ष थम जाएंगे पर उस दिन तक स्तुति मैं गाऊं
के लिए जो है थामे तुझको, सारे संघर्ष थम जाएंगे पर उस दिन तक स्तुति में गाऊं, स्तुति में गाऊं। तू कभी न छोड़े मुझको शांति हर संकट में भी, तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव और हर उतार, तू कभी न छोड़े मुझको प्रभु, तू न छोड़े मुझको प्रभु, तू न छोड़े, तू कभी न छोड़े मुझको शांति हर संकट में भी, तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव और हर उतार, तू कभी न छोड़े मुझको प्रभु, तू 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 न छोड़े मुझको। La 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 la. साथ है। Praise the Lord. So today's topic is faith versus fear, or fear versus faith. 2 Sundays back we had looked at this topic of fear not, and we will continue from there. 2 सप्ताह पहले जो है हमने एक विषय को शुरू किया था, डरो मत, और उसी विषय को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और जो विषय है वो है डर और विश्वास, या विश्वास और डर। So we will continue to speak on fear first and then come to the faith part. और पहले हम डर के बारे थोड़ा और आगे बातचीत करेंगे, और उसके बाद जो है हम विश्वास के ऊपर बात करेंगे। I already spoke to you from 2 Timothy chapter 1 and verse 7. 2 तिमोथी पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत से मैंने आपको ऑलरेडी पहले पहला पॉइंट बताया था, where it says God has not given us the spirit of fear but of power, love and sound mind. मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2 तिमोथी पहला अध्याय 7वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर ने मुझे डर का आत्मा नहीं दिया, वरन उसने सामर्थ का आत्मा दिया है, प्रेम का आत्मा दिया है और बुद्धिमान मन का आत्मा दिया है। And so we learned that fear is basically a spirit. हमने इस बात को ऑलरेडी सीखा है कि जो डर है वो एक आत्मा है और जो हमें डराना चाहता है और हमारे अंदर उस भावना को वो लाता है, डर की भावना को वो लाता है। And we know that the spirit of fear creates the emotion of fear inside us, and so we need to fight this fear with our faith. और इसलिए इस डर से हमने विश्वास के साथ लड़ना है। I also told you the second point is that fear is also a choice which we make. मैंने आपको ये भी पॉइंट बता दिया कि जो डर है, या डर में रहना या डर में जीना भी, ये जो है हमारा एक चुनाव है, और इससे ज़रूरी है कि हम इसको लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के वायदे हैं, और उसके द्वारा जो है हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास को चुन सकते हैं, ना कि डर को चुने। एंड सो वी नो दैट God has given us His promises, He has given us His word, and then we can stand on those words. We can make right choices based on the word and reject fear in our life and choose to live by faith, और हम विश्वास के द्वारा जीने के लिए चुनाव कर सकते हैं। And so I want to remind you once again, remember that Jesus promised that He will never leave us nor forsake us. We learned this in Hebrews chapter 13 verse 5 through 8, where Jesus also said, I am the same yesterday, today and forever. मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, इब्रानियों 13:5 से 8 में ये बात यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे कही है कि वो हमें ना कभी छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। यीशु मसीह कल, आज और आने वाले हर एक दिन में एक सा है। And so He is always there with me. And so that reminder will help us to overcome every fear in our life.
और अगर हमें ये बात अपने आप को हम याद दिलाते हैं, याद करते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, तो मैं अपने जीवन से जो डर आता है उसका सामना कर सकता हूँ, उसे अपने जीवन से दूर कर सकता हूँ। एंड सो रिमेंबर, फियर इज अ स्पिरिट एंड फियर इज ऑल्सो अ चॉइस। याद रखें कि डर जो है वो एक आत्मा भी है और डर में रहना एक चुनाव भी है। हम विश्वास में भी रह सकते हैं। वी कैन लिव ऑन फेथ और बाय फेथ, और वी कैन लिव इन फियर। सो इट इज अ चॉइस। आई वांट टू स्टार्ट विद अ ट्रू स्टोरी। मैं एक सच्ची कहानी से आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। एक बार मैंने कहीं इसको पढ़ा था। आई रेड अ स्टोरी अबाउट दिस, अबाउट अ हिच हाइकर। एक लिफ्ट लेने वाले के बारे में मैंने इस प्रकार से पढ़ा था। मैन इन अ पिकअप ट्रक स्टॉप्ड फॉर अ हिच हाइकर। एक पिकअप ट्रक वाला जा रहा था, उसने एक आदमी ने रास्ते में लिफ्ट मांगी तो वो ट्रक वाले ने गाड़ी रोक दिया। एंड सो दिस मैन हिच हाइकर, ही हॉप्ड इन द बैक एंड ही सॉ एन एम्प्टी कॉफिन बिकॉज इट वॉज केप्ट देयर। और ये व्यक्ति जब जंप मार के उस ट्रक में बैठ गया पीछे की तरफ, तो वहाँ पे देखा कि एक कॉफिन बॉक्स रखा हुआ है। एंड इट स्टार्टेड टू रेन, और बारिश होने लगी। एंड सो व्हाट दिस मैन डिड वाज ही वाज गेटिंग ड्रेंच्ड, सो ही डिसाइडेड टू यूज द कॉफिन टू एस्केप द रेन। और उसने अपने आप को बचाने के लिए उसने सोचा, चलो मैं ये खाली डब्बा है, खाली कॉफिन बॉक्स है, इसमें अंदर चला जाता हूँ और अपने आप को इस बारिश से भीगने से मैं बचा सकता हूँ। एंड सो ही ओपनड इट, क्लाइम्ड इनसाइड इट एंड ही पुल्ड द लिड शट। और वो उसने ढक्कन खोला, उसके अंदर गया और ढक्कन वापस बंद कर लिया। एंड इनसाइड इट वाज वार्म, आउटसाइड इट वाज रेनिंग एंड द ट्रक वाज रनिंग एंड द हमिंग साउंड ऑफ द ट्रक मेड हिम फॉल स्लीप। और जो ट्रक था वो चल रहा था धीमे धीमे, बारिश हो रही थी और उसकी आवाज से ये व्यक्ति जो है अंदर सो गया। On the way, the truck driver saw another two hitchhiker and he stopped to pick them up as well. और जब वो ट्रक वाला जा रहा था, दो और लिफ्ट वाले रास्ते में मिल गए, तो इस ट्रक ड्राइवर ने उनको भी लिफ्ट दे दिया और वो दोनों जंप मार के पीछे बैठ गए। They jumped in the back and were leaning on the coffin as the truck rolled away. और जैसे ट्रक वो चल रहा था, कॉफिन बॉक्स रखा हुआ था, ये दोनों व्यक्ति जो नए व्यक्ति आए थे ट्रक में, ये दोनों कॉफिन बॉक्स के साथ ऐसे टेक लगा के और बैठ गए। Suddenly the first hitchhiker, he woke up and opened the lid and said, well, it might have stopped raining. और ये जो पहला व्यक्ति था जो अंदर था कॉफिन बॉक्स के, इसने ढक्कन खोला और कहा शायद बारिश रुक गई होगी। The other two men, the moment they saw this man come out of this coffin box, they simply jumped from the moving truck. तो ये जो दो व्यक्ति थे, जब ये व्यक्ति कॉफिन बॉक्स खुला, जैसे ही इसको देखा और वो इतना डर गए कि वो चलते ट्रक से ही कूद गए। That is what is called fear. Fear will make you do crazy things. Fear cripples you. Fear makes you jump from the moving truck. और यहाँ देखते हैं कि डर ने इन दोनों व्यक्तियों को कितना मजबूर कर दिया, कितना डरा दिया कि चलते ट्रक से ही कूद गए, क्योंकि इनके अंदर इतना डर बैठ गया कि कॉफिन बॉक्स से पता नहीं कौन मुर्दा जिंदा हो गया है। एंड सो फियर पैरालाइजेस, क्रिपल्स एंड मेक यू डू क्रेजी थिंग्स। जो डर है वो आपको एकदम पैरालाइज कर सकता है। आप एकदम ऐसे होंगे कि एक ही जगह बंद गए, या फिर ऐसे एक्शन ले लेंगे जैसे चलते ट्रक से कूद गए। बट लिसन, यू नो, God very clearly told, Jesus very clearly told that fear and faith, they cannot live together. They are incompatible. यीशु मसीह ने साफ शब्दों से ये बात कही है कि डर और जो विश्वास है वो आपस में एक साथ नहीं रह सकते हैं, वो परस्पर विरोधी हैं। They are enemy of each other. Fear and faith, they are opposite to each other. They are incompatible. वो आपस में एक साथ मिलके रह ही नहीं सकते हैं। And if you remember the story, you know, of the storm in the in that sea of Galilee, and how Jesus came there, and Jesus was there in that boat, and how these guys were so scared, the disciples were so scared. Let me read for you in Matthew chapter 8 and verse 23 to 27. आपको याद होगा वो दृश्य जो मत्ती 8 में लिखा है, जब नाव में वो जा रहे थे, गलील वाली झील जो थी, और वहाँ पे तेज तूफान आया, कैसे चेले घबरा गए थे। ये बात जो है मत्ती 8 23 से 27 में लिखा है। लेट मी रीड फॉर यू इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। Matthew chapter 8 verses 23 to 27. It says like this, and when
he was entered into ship, his disciples followed him. Jesus entered into the ship and disciples followed him. And behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered with waves. Verse 25. And his disciples came to him and woke him, saying, Lord, save us, we perish. What are you doing, Lord? You are sleeping. We are perishing. And he got up and said to them, Why are you fearful, O ye of little faith? Why are you fearful? Then he arose, rebuked the winds and the sea, and there was great calm. Verse 27. The men marveled, saying, What manner of man is this, that even the winds and the sea, they obey him? हिंदी में लिखा है, तब यीशु एक नाव पर जा बैठा, उसके अनुयायी भी उसके साथ थे. उसी समय झील में इतना भयंकर तूफान उठा कि नाव लहरों से दबी जा रही थी, किंतु यीशु सो रहे थे. तब उसके अनुयायी उसके पास पहुंचे और यीशु मसीह को जगाकर कहने लगे, बोले, प्रभु हमारी रक्षा करो, हम मरने जा रहे हैं, हम मर रहे हैं. 26वें आयत में लिखा, तब यीशु ने उनसे कहा, अरे अल्पविश्वासियों, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तब उसने खड़े होकर तूफान और झील को डांटा और चारों तरफ शांति छा गई. लोग चकित हो गए. उन्होंने कहा, यह कैसा व्यक्ति है, आंधी और तूफान और सागर तक इसकी बातें मानते हैं. अब उनको यीशु मसीह से डर लगने लगा. पहले तूफान से डर लग रहा, अब यीशु मसीह से डर लग रहा है. They were first fearful of the storm and now they are fearful of Jesus. What type of man is this? So Jesus saying here, why are you fearful, O of little faith? Chapter 8 Matthew and verse 26. यीशु ने उनसे कहा, अरे अल्पविश्वासियों, तुम इतने डरे हुए क्यों? So what did Jesus do here? He simply calmed the storm. He rebuked and calmed the storm. And he was telling the disciples, why you are so fearful? चेलों से कहने लगे, तुम इतना क्यों डरते हो? और उसने सीधा तूफान को डांट दिया, डर को भगा दिया. So our Savior tells us to have faith even in the midst of storms. Whatever type of storms comes or you are facing, never fear, because Jesus is there with you. He said, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए तुम डरो मत. क्यों डरते हो? मैं तो तुम्हारे साथ हूं. यीशु मसीह चेलों के साथ, he was there with them, and yet the disciples were fearful. And so we know that Jesus is there with us, yet we fear. And so Jesus is saying, why are you fearful? यीशु मसीह आपसे मुझसे कह रहे, क्यों डर रहे हो? जिस परिस्थिति में तुम हो, तुम क्यों डर रहे हो? तुम भविष्य के बारे में क्यों डर रहे हो? Why you are fearful of your future? Yes, future may be uncertain, doesn't matter. It is for the whole world, पूरी दुनिया के लिए है. हमें नहीं पता कल क्या होगा, but we should not fear. You and I, as believers of Christ, we are always ready that Christ will come and take us away. आप और हम डरने की जरूरत नहीं, चाहे कितना आंधी, कितना तूफान क्यों ना आ जाए, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है. इसलिए आप और हम डरे ना. He tells us, have faith even in the midst of storms. अगर चारों ओर तूफान भी है तो आप विश्वास करें. There is another story in the Bible in Mark chapter 5. एक और बात है, सच्ची बात है, जो यीशु मसीह ने मरकुस 5 में इस बात को कहा है. And he is encouraging faith even when there is death in the family. यीशु मसीह जब एक परिवार में मृत्यु भी हो गई है, तो भी वो कह रहे हैं, तुम विश्वास करो. Let me read that for you both in English and Hindi. In Mark chapter 5, I will read verses 21 to 24 and then also verse 35 and 36. It says like this. Mark chapter 5, verses 24 and 24 first, and then later on few other verses I will read. And when Jesus was passed over again by ship unto the other side, much people gathered unto him, and he was nigh unto the sea. And behold, there cometh one of the rulers of the synagogue, Jairus by name. And when he saw him, Jairus fell at Jesus' feet and besought him, while he yet spake,
there came from the ruler of synagogue's house certain which said, Thy daughter is dead. Why troublest thou the master any further? As soon as Jesus heard the word that was spoken, Jesus said unto the ruler of the synagogue, Be not afraid, only believe. Be not, be afraid, only believe. हिंदी में लिखा है। तब यीशु फिर उस पार गया, उसके चारों तरफ एक भीड़, बड़ी भीड़ जमा हो गई। वो झील के किनारे था। तभी यहूदी आराधनालय का एक अधिकारी जिसका नाम जायर था वहां आया। जब उसने यीशु को देखा तो वह उसके पैरों पर गिर पड़ा, आग्रह के साथ विनती करता हुआ बोला, मेरी नन्ही सी बच्ची मरने को पड़ी है। मेरी विनती है कि तू मेरे साथ चल और अपना हाथ उसके सिर पर रख, जिससे वह अच्छी होकर जीवित रहे। तब यीशु उसके साथ चल पड़े। वो अभी बोल ही रहा था कि यहूदी आराधनालय के अधिकारी के घर से कुछ लोग आए और उससे बोले, तेरी बेटी मर गई है, अब तू गुरु को नाहक कष्ट क्यों देता है? वर्स 36, चैप्टर 5 ऑफ मार्क एंड वर्स 36। किंतु यीशु ने उन्होंने जो कहा था सुना और यहूदी आराधनालय के अधिकारी से वह बोला, डर मत पर विश्वास कर। डर मत पर विश्वास कर। Be not afraid, only believe, Jesus said to this man. So what did Jesus do here? He told this man, do not be afraid. He went to the house, he healed the girl. The girl who was dead rose up. वो लड़की जो मरी हुई थी जिंदा हो गई, क्योंकि यीशु ने कहा डर मत, केवल विश्वास कर। So you can choose either to live in fear or believe what Jesus has said. When you stand on His word, you will see miracles happening in your life. जब आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, उसके वचन का चुनाव करते हैं और डर को अनसुना अनदेखा कर देते हैं, तो यीशु मसीह जैसा चमत्कार उसने चेलों के लिए किया कि तूफान को रोक दिया, ये लड़की जो मर गई थी उसे जिंदा कर दिया। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में भी यही करने के लिए तैयार है। He can calm the storm. It's very easy for Him. He can raise the dead. Nothing is impossible for our God. Absolutely nothing. And absolutely nothing. कुछ भी परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। जो उसने 2000 साल पहले किया, आज भी वो आपके और मेरे लिए करता है। He's the same unchanging Jesus. Remember that. याद रखिए, यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। So make a right choice. Choose always faith and reject fear in your life. So the first point is that fear is a spirit which creates the emotion of fear inside us. डर जो वो आत्मा है जो हमारे अंदर डर की भावना को पैदा करता। दूसरा, डर जो है एक चुनाव है। Fear is also a choice which we make. We can choose to live by fear, choose to live by faith. The third point is fear is contagious. भय जो है वो संक्रामक है, जल्दी से फैल जाता है। We know that fear spreads very fast. हम जानते हैं कि डर जो है वो बहुत जल्दी फैल जाता है। We are living in an information explosion age. आप और हम उस समय में रह रहे हैं जहां पे सूचनाएं जो हैं विस्फोटक तरीके से बड़ी तेजी से फैलती हैं। The information age allows, whether small news or big news, to travel speedily to different parts of the world. और आज का जो समाचार है, चाहे वो बड़ी घटना हो छोटी घटना हो, विश्व स्तर पर ये समाचार जो है जल्दी से पहुंच जाता है। We have radio, we have television, we have internet, we have social media, we have Twitter, we have email, and so the news spreads very fast. हमारे पास ये सारी सुविधाएं हैं, मीडिया है, व्हाट्सएप है और ट्विटर है, ईमेल है, जिसके द्वारा जो है समाचार जल्दी से पहुंच जाता है। Once upon a time, when these things happen, even after months, people will not know what happened in the other part of the world. एक समय ऐसा भी था जब कोई कहीं पे कुछ बड़ा हादसा भी होता था तो समाचार थोड़ी दूर तक पहुंचने के लिए भी काफी समय लग जाता था।
This is a very important point to grasp. ये important point है समझना. Today everyone has a phone. We can do video call, we can do audio call, and we can pass on the information. आज हमारे पास फोन है, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, जूम है. दुनिया के डिफरेंट कॉर्नर से हम कनेक्ट हो सकते हैं. फेसबुक है. ना जाने कितने तरीके से हम जो है समाचार एक दूसरे में बांट सकते हैं. The world has become so small. ये सारी दुनिया जो है बहुत छोटी सी लगने लग गई है. Because even the businesses, are interdependent. जो व्यवसाय होता है, जो बिजनेस होता है, वो भी एक दूसरे पर निर्भर है. यहाँ पे जो गाड़ियां बिकती हैं, जो स्कूटर बिकते हैं, बाइक्स बिकते हैं, उसके स्पेयर पार्ट्स कहीं और बनते हैं. And so businesses are interdependent. Spare parts are made in some other country, product is sold in some other country. And that is what is exactly happening in today's world. And if you note another very important thing, एक और बात अगर आप देखेंगे, the world likes sensational things और sensational news. आज की जो दुनिया है, उन्हें ऐसी कहानियां चाहिए, ऐसी घटनाएं चाहिए जो सनसनीखेज पैदा कर दे लोगों के बीच में. Listen, Lord Jesus said like this in Luke chapter 12, verse 4 and 5, that you and I, even if the news is sensational, even if fear is being spread, you and I should not attract that fear towards us. अगर आज की दुनिया में सनसनीखेज घटनाएं भी होती हैं या समाचार भी बांटा जाता है, तो आप और हम उन घटनाओं से, उस डर को जो पैदा किया जाता है, उसमें आप और हम प्रभावित नहीं होना है. Listen to what Jesus said to his disciples, whom you and I should fear. यीशु मसीह अपने चेलों से ये बात को कह रहे हैं. कौन सी वो चीज है जिससे आपको और मुझको डरना चाहिए? आप और हम जो विश्वासी हैं, you and I who are of faith, what is that thing you and I should fear? Rather than any news, any sensational news, or any storm, or any earthquake, or whatever happens, you and I should not fear. चाहे कुछ भी घटनाएं हो जाए, आप और हम नहीं डरना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा आपको और मुझको सिर्फ एक चीज से डर लगना चाहिए. And that is what is written in Luke chapter 12, verse 4 and 5. लूका 12 उसकी 4 और 5 में लिखा है. मैं इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ूंगा. Luke chapter 12, verse 4 and 5. Verse I will read from Passion Translation. इसको मैं Passion Translation से पढ़ रहा हूँ. Listen, Jesus is saying, these are the words of Jesus Christ. ये यीशु मसीह के वचन हैं. Listen, my beloved friends, don't fear those who may want to take your life, but nothing more. It's true that they may kill your body, but they have no power over your soul. The one and only one you must fear is God, for He had both the power to take your life and the authority to cast your soul into hell. Yes, the only one you need to fear is God and God alone. Hallelujah. हिंदी में लिखा है, परंतु मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो क्या कहता हूं. यीशु मसीह कह रहे हैं चेलों से, आपसे और मुझसे, कि हम और आप उसके मित्र हैं, कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो. जो शरीर को सिर्फ घात कर सकते हैं, उनसे मत डरो. 5वीं आयत, मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए. घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो. वरन मैं तुमसे कहता हूं, उसी से डरो. यीशु मसीह के वचन, fear only God, nobody else. Lord Jesus clearly distinguished here harm to a body and death versus terrible eternal torment in the hell. One day we will all stand before the judgment seat of Christ. The world fears global warming, but the only and terminal
global warming is mentioned in the Bible. इसलिए आप यहां पे देखेंगे तो यीशु मसीह कह रहा है, उससे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नाश कर सकता है, मृत्यु दे सकता है, लेकिन उससे डरो जो तुम्हारी आत्मा को अनंत काल के लिए उस आग की झील में डाल सकता है। आप और हम एक दिन यीशु मसीह के उस न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। पूरा संसार जो है आज ग्लोबल वार्मिंग से डर रहा है, टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, इससे डर रहा है, लेकिन आपको और हमको उससे डरना है जो नरक का टेम्परेचर है, जो उस आग का टेम्परेचर है, उससे आपको और मुझको डरना है। रिमेंबर, फियर इज द टूल ऑफ द डेविल। ही डिस्ट्रॉयज मेन्स लाइफ एंड फियर इज हिज बेस्ट टूल। याद रखें, जो डर है, जो शैतान आपको परिस्थितियों से डर लाना चाहता है आपके जीवन में, वो उसका एक हथियार है और उस हथियार को वो आपके विरोध में इस्तेमाल करना चाहता, आपके जीवन को वो नष्ट करना चाहता। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं, अगर तुमने डरना है तो सिर्फ खुदा से डरना। If you fear, you have to fear only God and nobody else on this earth. Remember that. The Bible states the first two traits of those in hell are fear and unbelief. In Revelation chapter 21 and verse 8, प्रकाशित वाक्य 21 और 8 में इस प्रकार से लिखा है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों, व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती हैं, वह दूसरी मृत्यु हो। यहाँ पे दो बातें हैं, डरपोकों और अविश्वासियों। डोंट बी फियरफुल, डोंट बी कावर्ड, डोंट बी एन अनबिलीवर और कीप अनबिलीफ इन योर लाइफ। अपने अंदर अविश्वास ना रखें, अपने अंदर परिस्थितियों से, शैतान से, अंधकार की दुष्ट की शक्तियों से डरे ना। It is not the fear of coronavirus but unbelief in God's protection. आप और हम इस परिस्थिति में जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, कई लोग डर रहे हैं इस कोरोना वायरस, लेकिन आप और हम नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी और मेरी सुरक्षा है। God is our protector. We have to believe what God says. His protection is upon His people. He's with us, so we should not fear any sickness, any disease, any pestilence, any earthquake, any war, any famine. You and I should never fear. इसलिए चाहे कोई भूकंप आए, चाहे अकाल आए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे कोई बीमारियां आए, महामारियां आए, आप और हम नहीं डरना है। Remember, fear when it comes, it will compromise your faith and your witness. It distracts your life. It hinders your productivity. It reduces your boldness. God has a plan for you. खुदा की एक योजना है आपके लिए। उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वो हानि की नहीं वरन लाभ की है। He has promised something good for us. But that fear is stopping us. That unbelief is stopping us. Fear compromises our faith. विश्वास जो है, डर जो है, वो हमारे विश्वास को खराब करता है, हमारी गवाही को खराब करता है, हमें इधर उधर भटकाता है, वो हमारी शक्ति को कम करता है और हमें महानता में बढ़ने से रोकता है। याद रखिएगा, डर जो है वो आपको विचलित करेगा। Remember, fear will always distract you. But if you see here today and all over the world, most news network, they work better with fear than faith, right? अगर आप दुनिया के किसी भी समाचार को देख लें, ज्यादातर समाचार जो है वो डर से काम करता है, सनसनीखेज घटनाओं को डालता है, विश्वास से कम काम करता है, विश्वास की बातें कम डालता है, डर को वो ज्यादा डालता है। बिकॉज द वर्ल्ड नीड्स फियरफुल न्यूज। संसार के लोगों को भयानक या डरावनी बातें चाहिए। एवरी डे व्हेन यू पिक अप न्यूज़पेपर, every page is almost bad news, so much less good news, and in fact people are expecting less good news and more bad news. अगर आप समाचार पत्र भी उठा के देखेंगे आज की डेट में, ज्यादातर डरावनी बातें लिखी, खतरनाक बातें लिखी, ऐसी बातें जिसे पढ़कर डर लगता है। विश्वास की बातें, हिम्मत की बातें, हौसला की बातें कम लिखे। यहां तक कि अब लोग भी यही आशा रखते हैं कि जो खबरें आएंगी वो बुरी खबरें ही आएंगी।
That's what is happening. Everyone is expecting bad news now. But you and I are prudent. God has given us wisdom that you and I will not fall into this trap, into this snare of fear. लेकिन परमेश्वर ने आपको हमें बुद्धिमान मन दिया है कि आप और हम इस डर के जाल में नहीं फंसेंगे. So remember, fear is a spirit. याद रखें, डर जो है वो एक आत्मा है जो आपके अंदर भावनाओं को लाता है. Fear is also a choice. डर जो एक चुनाव भी है. आप डर भी सकते हैं या विश्वास को भी चुन सकते हैं. The third is fear is also contagious. Bad things are always more contagious. जो बुरी खबरें हैं, बुरी बातें हैं, वो जल्दी फैल जाती हैं. And therefore we should avoid all fearful news. Stop that news which is fearful. उस समाचार को मत सुने जिससे आपको डर लगता. You have to stop it. Very, very important. Hallelujah. So we must avoid fearful news or fearful things. A very beautiful part is written in Deuteronomy chapter 20, verses 1 through 8, and especially verse 8. व्यवस्था विवरण उसका 20वां अध्याय और 1 से 8 में, खासकर 8वीं आयत में बहुत ही अच्छी बात लिखी है. And when we read that, we will understand that fear is very contagious. It spreads very fast. डर जो है बहुत जल्दी फैल जाता है और किस प्रकार एक दूसरे से फैल जाता है और एक दूसरे को लग जाता है. और ये बात व्यवस्था विवरण 20 और उसकी 1 से 8 में और खासकर 8वीं आयत में लिखा है. So I will read that quickly in Deuteronomy chapter 20 and I will read verses 1 to 8. This is how you should act during wartime. When you go to battle against your enemies, if you see their army is larger than yours and they have horses and chariots, don't be afraid of them. The Eternal, your God, is with you. The same God who defeated Pharaoh and brought you out of Egypt. As you are approaching the battlefield, your priest will come over to you and address you. Listen, Israel, today you are going to fight a battle against your enemies. Don't be intimidated by them. Very important. Don't be intimidated by your enemy. Your enemy can be circumstances. Your enemy can be situation. Your enemy can be a pestilence or a disease. आपका विरोधी, आपको डराने वाला जो है वो बीमारियां हो सकती है, परिस्थितियां हो सकती हैं, लोग हो सकते हैं, बीमारियां हो सकती हैं, महामारी हो सकती है. लेकिन आप वो जो आपको डरा रही हैं, आप उससे डरना नहीं है. This is what the word of God says. Don't be intimidated by them. Don't be afraid and don't run away. Don't let them terrify you. Verse 3 says, don't let them terrify you. The Eternal, your true God, has come out here with you and He will fight for you against your enemies and save you. Hallelujah. He will fight for you, my brothers and sisters. He will fight for you in every battle. Let the Lord be your captain. Let the Lord be your the head, the commander, and He will fight your every battle. खुदा को अपना कप्तान बना दें. वो आपके हर एक युद्ध को लड़ेगा. आप किसी भी युद्ध से गुजर रहे हो, वो आपके साथ है. इसलिए आप कभी भी डरे ना. परमेश्वर का वचन ही कहता है वो आपके साथ है. आप डरे ना. Then the officials will say to you, verse 5 says, then the officials will say to the people who are eligible for deferment, has anyone just built a new house but hasn't begun to use it yet? Go back to your house, because if you have died in this battle, someone else would dedicate it. Has anyone planted a vineyard but hasn't enjoyed its fruit yet? Go back to your house, because if you died in this battle, someone else would be the first to enjoy its fruit. Verse 7, has anyone become engaged to a woman but hasn't completed the marriage? Go back to your house, because if you died in this battle, someone else would take her. Beautiful verse 8. They will continue. Is anyone here afraid or intimidated? My brothers and sisters, this verse is very important. Deuteronomy chapter 20 and verse 8. व्यवस्था विवरण 20 और उसके 8वीं आयत बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके और मेरे लिए. Is anyone here afraid or intimidated? You can go back home too. We don't want you to make everyone else as scared as you are. Fear is contagious. It spreads.
God is saying, because you are intimidated, you are fearful, others will also get scared. खुदा कह रहा है, अगर तुम डर जाओगे, तुम डरपोक हो जाओगे, तो तुम्हारे चलते तुम्हारे दूसरे भाई बहन भी डरपोक हो जाएंगे. हिंदी में लिखा है. इसके अलावा मैं सिर्फ 8वीं आयत हिंदी में पढ़ रहा हूँ. इसके अलावा सरदार सिपाहियों से यह भी कहे कि कौन कौन मनुष्य है जो डरपोक है और कच्चे मन का है, वह भी अपने घर को लौट जाए. ऐसा ना हो कि उसकी देखी देखी उसके भाइयों का भी हियाब टूट जाए. उसके देखी देखी. Fear spreads. When people see fearful people, they get scared. जब लोग एक दूसरे को डरा हुआ देखते हैं तो दूसरे लोग भी डर जाते हैं. इसलिए डर से बचें, क्योंकि ये संक्रामक है. Avoid fear, avoid fearful people, because fear is contagious. Remember, why we had church? Why was church required? Why God established church? क्यों खुदा ने कलीसिया बनाया? Why church very important? Church is important because brothers and sisters, they gather together, they comfort each other, they encourage each other, they share faith with each other. खुदा ने क्यों कलीसिया बनाई? खुदा ने क्यों लोगों को इकट्ठा किया पहली सदी से लेके अभी तक? इसलिए कि जब विश्वासी भाई बहन आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के विश्वास को मजबूत करें, एक दूसरे को हिम्मत बढ़ाएं, एक दूसरे को हियाब दे, एक दूसरे का हौसला बढ़ाए. That is why church is so very important. And some people don't value church. कुछ लोग कलीसियाओं को वैल्यू नहीं देते. In this present time, when people are so fearful of coronavirus, people are fearful of their surroundings, because of media, and even other believers, they create fear so much. आपके आसपास में, आपके मित्रों में कई विश्वासी भी डर को फैला देते हैं. जैसे वायरस जो फैल गया, इसी तरह से डर भी फैल रहा है. Besides this virus spreading, fear is also spreading. So it's important to focus yourself on the word of God. God has given us some extra time. खुदा ने हमें अलग एक्स्ट्रा टाइम दिया, क्योंकि हम लोग बहुत तेजी से भाग रहे थे. हमें खुदा चाह रहा है कि थोड़ा आराम करें, थोड़ा वचन पढ़ें, थोड़ा उसको याद करें, वैल्यू करें. जो चीजें खुदा ने हमें दी थी, we value them. We value our time. We value the freedom God has given us. Read the word, reflect. So much more, because God has given you so much extra time, instead of hearing this fearful and sensational news. जो समाचार हैं, जो सनसनीखेज समाचार हैं, उसको ना सुने. वचन को सुने, वचन पढ़े, प्रभु के गीतों को सुने, परमेश्वर के शब्द पर ध्यान दे. वो महत्वपूर्ण है आपके लिए. और अधिक पढ़े, और अधिक मनन करें. Read the Gospels. Read the Bible according to the Bible plan which has been given. Bible plan के अनुसार बाइबल पढ़ें, वचन पढ़ें. Read the Gospels. Read Proverbs. Read Psalms. Read the book of Daniel, Revelation. Read Deuteronomy, minor prophets like Hosea, Haggai, Amos. Very relevant book in the present times. भजन संहिता, नीति वचन, हगाई की पुस्तक और व्यवस्था विवरण, निर्गमन, आमोस, होसिया की किताब, ये सब जो है हमारे वर्तमान समय में बहुत महत्वपूर्ण है. आप इन्हें पढ़ेंगे, आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी. You find many times God telling His people, fear not and do not be afraid. जब आप ये किताबें पढ़ेंगे, परमेश्वर आपसे कई बार कहेगा, मत डर, मत डर, मत डर, भयभीत मत हो. Remind yourself today, as Jesus said, I will not leave you, I'll be there with you till the ends of this world. खुदा ने कहा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा. His name is Emmanuel, which means God is with us. उसका नाम इमानुएल है, इसका मतलब खुदा हमारे साथ है. He is there with us always. He's our Abba Father. He's a God who is there with us. We are His children. हम उसकी संतान है, वो हमारा पिता है. हम उसे अब्बा पिता कह के पुकार सकते हैं. He's a heavenly daddy. He protects us. He keeps us under His wings. वो हमें हमारा पिता है, हम उसे डैडी कह के पुकार सकते. वो हमें अपने पंखों तले छिपाता है. You and I have the protection of the blood covenant of Jesus Christ. आपके पास यीशु के लहू की वाचा की सुरक्षा है. So don't fear. In fact, fear should fear you.
आप डरे ना, डर आपसे डरना चाहिए, बिकॉज यू आर चाइल्ड ऑफ गॉड. हाउ कैन डेविल हु इज द सोर्स ऑफ फियर कैन इन्फ्लुएंस यू? शैतान जो डर का स्रोत है वो कैसे आपको डरा सकता है? आप तो परमेश्वर की संतान है. ट्रस्ट जीसस, ही इज योर शेपर्ड. यीशु मसीह पर विश्वास करें, वो आपका चरवाहा है. यू कैन फेस एनी अनसर्टेन सिचुएशन इन योर लाइफ. आप अपने जीवन में हर एक अनिश्चितता समय का सामना कर सकते हैं क्योंकि आप खुदा पर भरोसा करते हैं. सो रिमेंबर, फियर इज अ स्पिरिट, फियर इज अ चॉइस, फियर इज कंटेजियस. याद रखें, डर जो है वो आत्मा है जो हमारे अंदर डर की भावना को पैदा करता है. डर भी एक चुनाव है. डर जो है वो संक्रामक है, वो जल्दी फैल जाता है. एंड नेक्स्ट संडे वी विल लुक एट फियर इज अ बॉन्डेज. अगले संडे हम इस बात को देखेंगे कि डर जो है वो एक बंधुआई है, एक गुलामी है. इसको हम नेक्स्ट संडे देखेंगे. लेट्स प्रे. Father, we thank you. You do not want us to live in any type of fear. We thank you, Jesus, that you are there with us always. हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह कि आप हमेशा हमारे साथ हैं. आप नहीं चाहते कि हम डर में रहें, डर में अपना जीवन बिताएं. प्रभु, यहाँ पे जितने भाई और बहन इस आवाज को सुन रहे हैं, उनके अंदर आप हौसला पैदा करें. Lord, I pray that people will not fall into any fear. Give them that faith, O Lord. They will remember that you are there with them always. You are their Abba Father, that you are their very present help for them always and everywhere. आप उनके सहायक हैं, मददगार हैं हमेशा. एक एक को आशीष दे. Bless each one of them, O Lord. In Yeshua's name we pray. यीशु मसीह के नाम से. Amen and amen. Let's bring our offerings to the Lord. आइए हम अपनी भेंटों को, दशमांशों को खुदा के सम्मुख लाएंगे. And we can do online transfer. You can send the screenshot to Aman or me. आप screenshot लेके आप अमन को मुझे दे सकते हैं. I would also like to thank all those who have already sent their support. I appreciate your kindness and generosity. मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने समर्थन भेज दिया है. उनकी दयालुपन और उनकी उदारता के लिए मैं उनकी सराहना करना चाहता हूँ. ये समय ऐसा है जबकि हम चर्च को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए. This is the time that we can learn to be generous people, better people, kind people and help each other. ये ऐसा समय है कि हम और उदार बनना है, एक दूसरे की मदद करना है और एक दूसरे की सहायता करना है. And I want to give an example. Even those who are not very educated, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं. They have also transferred it through Paytm और phone banking और phone pay और गूगल पे और ऑनलाइन ट्रांसफ़र. दे हैव डन इट. कुछ लोग ऐसे भी हैं, 2-3 लोग एटलीस्ट जिन्होंने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी उन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया. सो दोस हु आर लिटिल बेटर एजुकेटेड, दे कैन एज वेल डू ऑनलाइन ट्रांसफ़र. वी नीड टू लर्न. दैट इज़ व्हाट द वर्ल्ड विल बी कमिंग डेज. इस प्रकार से संसार चलेगा. वी शुड ऑल नो हाउ टू डू ऑनलाइन ट्रांसफ़र. सो प्लीज़ डू दैट आफ्टर द सर्विस. लेट मी प्रे फॉर यू. आइए मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए. लॉर्ड, आई प्रे दैट ब्लेस एवरी ऑफरिंग, ब्लेस एवरी हैंड who contributes faithfully. Your word says what belongs to God, we need to give it to God. What belongs to Caesar, we need to give it to Caesar. आपने कहा जो खुदा का है खुदा को देना ज़रूरी है. खुदा का क्या है हमें पता है, इसलिए हम अपना हाथ ना रोकें. जो खुदा का है हम उसको दे दें. Bless them as they gave, O Lord. Give their heart, add generosity to their heart. उनके हृदय में उदारता डाले प्रभु. I pray that they will never lack any good thing. वो कभी भी कमी घटी में नहीं होंगे प्रभु. Bless Israel, bless Jerusalem, bless Jewish people, O Lord. We pray for their salvation. प्रभु, हमारे इज़राइल देश के लिए प्रार्थना करते हैं, वहाँ के लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं, शांति के लिए प्रार्थना करते हैं. We also pray for our country. We pray for our Prime Minister, Council of Ministers, Chief Minister. Lord, give them all the wisdom they require. हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मिनिस्टर्स हैं और जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके साथ जो सेवा करने वाले लोग हैं, उनके लिए आपकी बुद्धि और ज्ञान मांगते हैं. We pray for police officials, we pray for municipality, we pray for doctors, nurses, paramedical staff, ambulance staff, ward boys and all other medical staff, O Lord, that you will provide them all the favor and protect them and give them all the wisdom and also protect their families. हमारे देश में जो पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो म्यूनसिपैलिटी के लोग हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ जो भी हैं, आप उनको सुरक्षा देंगे. जो उनके परिवार के लोग हैं उनको भी सुरक्षा देंगे. Lord, we pray for those who are affected by coronavirus in this country and other countries. We pray that you will stretch your hand and heal and deliver them. अपने हाथ को बढ़ा के प्रभु जो लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं उन्हें चंगाई देंगे और हमारे देश को और दूसरे देशों को इस तकलीफ से छुटकारा देंगे. That you will deliver our nation and other nations
from this coronavirus, O Lord. We also pray, Lord, especially for our people, that you will protect them and keep them safe under your blood covenant. In Jesus' precious name we pray. Amen and amen. Let's all stand and say the Lord's Prayer together. आइए अपने स्थानों पे खड़े होंगे और प्रभु की प्रार्थना में एक साथ चलेंगे। ऐ हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा आपकी ही है। आमीन। Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not lead us into hard testing, but deliver us from evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen and amen. Let's lift our hands. आइए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे. Let's all stand, please. Lift our hands and रिसीव द बेनेडिक्शन और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। और अब खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की फाकत और संगत हम तमाम विश्वासियों के साथ, एक एक भाई और बहन के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन। एंड नाउ द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट, द लव ऑफ आवर हेवनली फादर, fellowship and communion of Holy Spirit may be with each one of us now and forevermore. Amen and amen. God bless you. Those who are celebrating their birthdays and wedding anniversaries, please stretch your hands and we will pray for you. जिन्होंने अपने जन्मदिन को, शादी की सालगिरह को मनाया है, वो अपने हाथ को बढ़ाएं, उनके लिए हम खास प्रार्थना करेंगे। रेवरेंड मैनी लाल के लिए, she celebrated 60th birthday last Sunday, so we will pray for her. Uncle Azad, uncle 51 years of wedding anniversary, उनका जो 51 years हो गया शादी की सालगिरह को मनाया है, उनके लिए खास प्रार्थना करेंगे, और जो बीमार हैं उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। Let's stretch our hands. Father, we pray for those who are celebrating their birthdays, wedding anniversaries, especially Reverend Mani Lal, Azad uncle, his wife, O Lord, and all those people who are celebrating this. Stretch our hands and we pray that your favor rest over them. They will never fear, O Lord, because you are there with them, O Lord. Your protection, good health, O Lord, will be there over them. Your supernatural favor, Lord, will be there over them. You will accept their prayers and petitions, O Lord, and you will give them great faith, O Lord Jesus, and they will grow in your counsel and in your knowledge. प्रभु, जो अपने जन्मदिन, शादी की सालगिरह को मना रहे हैं, प्रभु, उन पर तेरा बड़ा अनुग्रह हो, आपका चमत्कार उन पर हो, उनकी प्रार्थनाओं को आप ग्रहण करें, उन पर बड़ा अनुग्रह हो प्रभु, अच्छी सेहत में रहें, आपके ज्ञान और समझ में बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद करते हैं। Thank you for hearing our prayer. We also pray for our people, Lord, those who are sick, O Lord, or in hospital. We stretch our hands, we send your word, O Lord, and we pray for their deliverance right now in Jesus' name. जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटल्स में है प्रभु, किसी तकलीफ में है प्रभु, इसी वक्त आप उन्हें छुएं और चंगाई दें। धन्यवाद करते हैं। Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you. Till we meet again, God is there with you. Remember, प्रभु आपको आशीष दे जब तक हम नहीं मिलें। प्रभु आपके साथ है, याद रखें। और जो भी सरकार ने कहा है, लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है, हमारे फ़ायदे के लिए है। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें। जो सरकार इसमें कहती है, आप उसकी आवाज़ को सुने। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू। बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई,
सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा